हेलो स्टूडेंट, आप सभी को जैसा कि आज MCQ एजुकेशन चैनल पे मैथ पढ़ाने के लिए ये चैनल हमारा 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है और इसमें हम मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे। जो कि हमारा करंट अफेयर की जो क्लास है वो डेली अपलोड होती है। आगे हम यहाँ पे मैथ पढ़ाएंगे और इस पर और भी चीज़ें जो है फाउंडेशन के रूप में पढ़ाई जाएंगी। और मैथ हम पढ़ाएंगे तो मैथ इस तरीके से पढ़ाएंगे जैसे कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उन एग्जामों में जो नए प्रश्न बनते हैं ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए हम फाउंडेशन बैच में हर एक नियम यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि मैथ में क्या होता है, मैथ में जैसे हम नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे तो नंबर सिस्टम जब हम स्टार्ट करते हैं तो नंबर सिस्टम में हम जैसे विभाज्यता का रूल तो बताएंगे। इसमें हम पॉजिटिव एकाधिका नेगेटिव एकाधिका भी बताएंगे। उसके बाद जैसे बाइनोमियल का प्रमेय होता है उनको बताएंगे। हर्मिट का प्रमेय जो होता है उसको बताएंगे। एक यूलर का प्रमेय होता है उसे भी हम नंबर सिस्टम में कवर करेंगे। और इसके बाद चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होता है उसको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगी जो किसी एग्जाम में पूछे और यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बराबर पढ़ाई जाएंगी और पूरा 1 बाय 1 टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा। और हम पहले जो थ्योरी है थ्योरी के साथ एग्जाम्पल, थोड़े ही एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ाएंगे मैथ। इसके पढ़ाने के बाद तब जाकर हम इसका एक मैथ का MCQ जो करेंगे वो आगे हम सीरीज के माध्यम से करेंगे। तो मैथ में जैसे कोई भी संख्या होती है उसमें भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 0 आना चाहिए। विभाज्यता का रूल में यही है। जैसे मान लो किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0। तो इसमें 30 में हम अगर 5 से भाग देते हैं तो ये शेषफल 0 आएगा। इसी को कहेंगे शेषफल। शेषफल होता है। इसमें हम और भी चीजें बताएंगे। जैसे मान लो विभाज्यता का रूल होता है तो विभाज्यता का रूल में हम भाग देते हैं तो क्यों ऐसा होता है ये भी हम यहाँ पे बताएंगे। और हम वैदिक मैथ्स रूल का भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उस माध्यम से इसको हम समझाएंगे। तो जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे ये है 20 है प्लस 21 है और इसमें 5 से डिवाइड करना हो। ये क्या है, ये 20 और ये है 21, यानी 20 और 21 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा। आगे हम देखेंगे इसको, ये 41/5 करेंगे तो इसका जब विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ये क्या हो जाएगा, शेषफल। तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर जब हम इसमें विभाजित करेंगे। लेकिन क्या इसको बिना जोड़े भी आंसर आ सकता है, तो हम इसका ये फर्स्ट रूल था, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट नियम कहेंगे। दूसरे में हम देखते हैं कि 20 और 21 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको जो ये 5 है इससे डायरेक्ट यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 आएगा। और यहाँ पे इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। और इसको अगर जोड़ते हैं तो भी शेषफल 1 आता है और ये 1। तो ये भी जो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे जैसे मान लो ये 20 है, उसके बाद माइनस हम कर देते हैं ये 18। इस तरीके से अगर है इसमें 5 से डिवाइड करना है तो इसको भी देखते हैं। आगे अगर हम करते हैं 20 माइनस जो 18 होगा इसको तो क्या हो जाएगा, फिर 2/5 होगा। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। ये हो जाएगा शेषफल। हम ये संख्याएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि ये, इसके बाद एक प्लस में था अब ये माइनस में भी है। हम जो है मल्टीप्लिकेशन में भी देखते हैं इसको, जैसे ये है। आगे इसको नोट भी कर लेना, हम बताते हैं। तो जो कि मैथ यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक पढ़ाई जाएंगी, तो इसको आप लोग नोट करते चलिए। और मैथ का एक फाउंडेशन बैच है, इसमें सभी रूल पढ़ाए जाएंगे, एक भी कंसेप्ट यहाँ पे छूटेगा नहीं। और यहाँ पे एडवांस मैथ से हमारी क्लास शुरुआत हुई है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसको। जैसे एक रूल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, ये है। इसमें अगर 5 से डिवाइड किया जाए, इसका हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा,
और 5 से जब इसको हम विभाजित करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। इसको देखते हैं, 9 बार जाएगा और 2 बार, संख्या पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित। और ये संख्या पूरा विभाजित किस लिए हो रही है, क्योंकि यहाँ से इसको हम विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको जब हम विभाजित करते हैं तो 3 हो जाएगा। 3 में 0 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 0/5। तो शेषफल क्या हो जाता, 0 हो जाता। ये हमारा शेषफल हो जाता। ये हुआ शेषफल। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे इसको भी रिमाइंडर बोलते हैं। हम आगे चल के हम इंग्लिश का भी यूज करते रहेंगे और हिंदी का भी। आगे देखिए, शेषफल पॉजिटिव और निगेटिव 2 तरीके का होता है, लेकिन उसको किया कैसे जाता है हम ये बताते हैं। आगे जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या है, 13 है, इसमें अगर 5 से आप डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। इसमें शेषफल क्या आएगा, 3। देखिए ये हो जाएगा, इसमें हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको जब हम माइनस करते हैं तो 3। लेकिन इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे देखिए ये 5 है और इसमें अगर हम 3 बार ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2। इसमें क्या होगा, ये जो -2 होता है तो -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/5। जब इस तरीके का आता है तो हम इसको कैसे करेंगे, तो जो नीचे हर होता है इसमें से ये माइनस वाला घटाते हैं तो 5 - 2, अर्थात आंसर जो होता है ये 3 होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता है, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट किसको करते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आगे हम थोड़ा सा एक टॉपिक और बताते हैं, और ये 1 बाय 1 इसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि आपके कॉपी में एक बार नोट रहेगा तो हम तो इसको रिपीट तो करते रहेंगे। तो आगे हम देखते हैं, और आगे ऐसी ही क्लासें पूरी चलती रहेंगी। और हमारे इस सीके एजुकेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए वो बेहतर ही होगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अगर पढ़ाया जाएगा तो जितने बच्चों तक ये पहुंच पाए वो बेहतर ही है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक संख्या है, इसमें इसे भाग देना है। इसमें अगर इसमें जैसे यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, क्या 2 है, ये 22 है, 22 में 14 से अगर भाग देना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, छोटा, ये क्या हो जाएगा 11/7। अगर हमें विभाजित ही करना है, हम ऐसा अगर 2 से विभाजित करके तब यहाँ पे रिमाइंडर इसको क्या करेंगे, 7 से इसमें विभाजित करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये अपना आंसर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 से क्या किए थे, विभाजित किए थे, जब हम यहाँ पे इसको 2 से विभाजित किए थे तो ये जो शेष फल आया है, ये शेष फल में भी हम 2 का गुणा करेंगे तब जाकर रिमाइंडर आएगा। तो इसमें हम 2 से जब विभाजित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 7 है, तो यहाँ पे ये होगा रिमाइंडर। और इसमें क्या होता है, अभी जो 8 है, अब देखिए ये जो इसमें जब हम इसका भाग देते हैं, 22 में अगर 14 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बार जाएगा, शेष फल क्या बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 बचा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम 7 से जब विभाजित करेंगे तो 8 शेष फल बचना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे अंश में गुणा किए हैं 2 से, तो हर में भी गुणा करेंगे और ये संख्या क्या हो जाएगी, ये 8 है, 8 में अगर हम 14 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 8। हमारा शेषफल क्या आएगा, 8 आएगा। इस बात को ध्यान रखना। और देखिए इसमें जैसे देखिए इसमें क्या है, जैसे 2/5 है संख्या, तो इसमें विभाजित
नहीं किया गया तब भी इसका शेषफल क्या होगा, 2 होगा। ये बात याद रखना कि जो भाग नहीं दिया गया पहले ही 2 हो गया, तो ये बात को आपको याद रखना होगा। अब आगे विभाज्यता के रूल में हम 2 का रूल, 4, 6, 8, 3, इसके बाद आगे 9, 11, 13 ऐसी सभी संख्याओं का रूल, जैसे 99 और जो 999, 49 ऐसी संख्याओं का भी हम विभाज्यता रूल में हम कोई भी संख्या नहीं छूटेगा, सारे रूल को इसमें यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर 2 से विभाज्यता का रूल हमें चेक करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी जैसे संख्या है, ये 21 हो जाएगा। अगर इसमें हम x जोड़ लगा देते हैं, इसमें y, और इसमें 5 से विभाजित करना है, तब ये संख्या क्या होगी। इसको हम क्या करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा और ये प्लस। अगर एक 5 से यहाँ विभाजित करते हैं तो 1 होगा, तो ये y। आगे चल के संख्या क्या बन जाएगी, 0 प्लस y बाई 5, अर्थात y बाई क्या हो जाएगा 5। तो शेषफल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसका शेषफल क्या हो जाएगा, y। आगे भी हम देखते हैं इस तरीके से। अब देखिए, हम x और y का यहाँ पे इसलिए उपयोग किए हैं कि x y का जो उपयोग किए हैं, आगे हम इसको बताएंगे कि ऐसा किस लिए किया गया है। तो आगे हम देखेंगे। देखिए, अगर 20x प्लस 21y प्लस 5 है और इसमें 5 से विभाजित करना है, और इसके आगे 5 से विभाजित करना है, तो देखिए ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी 5 से विभाजित होगा 0, तो ये भी हो जाएगा y बाई 5, तो इसका y हो जाएगा। इस तरीके से ऐसा हमने इसलिए कहा कि जैसे संख्या हो जाएगी 2, 4, 6, 8। अब हम 2 से विभाजित होने का रूल बता रहे हैं। तो ये संख्या है, इसमें क्या होता है, 2 से विभाज्यता का रूल जब भी चेक किया जाता है तो इकाई के अंक में हम ये नहीं कहेंगे कि इसका नंबर इकाई का अंक विभाजित होना चाहिए, यहाँ पे कितने संख्या होनी चाहिए उसको हम लिख देते हैं। जैसे इसमें होगी संख्या 0, 2, 4, 6, 8, इतनी संख्याएं अगर इकाई के अंक पर आती हैं तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से विभाजित हो जाएंगी। हमने ये बताया इसमें। तो आगे चाहे जितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना हो, अगर यहाँ पे 2 है और बाकी ये संख्याएं हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएंगी। हम आगे इसको जैसे 2 है, ये संख्याएं हैं, हमें नहीं पता है कैसी संख्याएं हैं, और 3 संख्या अगर है ABCD, मान लिया ये 3 संख्याएं हैं ABCD, तो यहाँ पे जब हम कभी भी 2 संख्या A और B लेते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10A प्लस B। क्या ये चीजें आप लोगों को कभी पता थी क्या? तो आज हम बता रहे हैं कि कभी भी जो ऐसी संख्याएं लिखी होती हैं तो इसको कहते हैं दहाई का अंक, और इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं इकाई। तो इसलिए अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पर अगर ये संख्याएं हैं तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये 1000A प्लस 100B, उसके बाद 10C प्लस AD। इस तरीके से ये संख्याएं लिखी जाती हैं। इसमें 2 से जब हम विभाजित करेंगे तो अब यहाँ की जो जरूरतें हैं वो यहाँ पे पड़ रही है, तो 2 से ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, ये भी पूरी विभाजित हो जाएगी, और यहाँ पर ये भी पूरी विभाजित हो जाएगी। संख्या ये D जो है ये ही नहीं विभाजित होगी। अगर D वाली संख्या ये विभाजित हो गई होती 2 से तो ये संख्या पूरी क्या हो जाती, विभाजित हो जाती। इसलिए ऐसा होता है, तो इसी को कहते हैं वैदिक मैथ्स। इस ऐसी संख्याएं जो होती हैं, चाहे जितनी संख्याएं हों, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये है 2 का रूल। इस तरीके से हम विभाज्यता का रूल बताएंगे। तो आज हमारी एक पहली क्लास थी, इस तरीके से सारी चीजें बताई जाएंगी। तो
इस सीके एजुकेशन चैनल पे सारी चीज़ें इस तरीके से ही समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी और एनसीईआरटी के बेस्ट सारे कंटेंट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है किसी भी जो है जैसे प्लेटफॉर्म है उसकी किताब अपनी मर्जी से बच्चे फॉलो कर लेते हैं, नहीं, जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो किताब मान्यता दी गई है एनसीईआरटी को, उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में पूछा जाता है तो एनसीईआरटी के थ्रू सारी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। और आज की ये हमारी पहली क्लास थी, इसलिए हम ये 2 का पहला रूल बताए हैं और इसी तरीके से सारे रूल को बताते जाएंगे। तो आज सीके एजुकेशन चैनल पर हमारा एक पहली वीडियो जो है रिकॉर्ड होती है, आगे की क्लासें ऐसी ही चलाई जाएंगी और चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।